हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, कहते हैं कि अगर आपको मजबूत बनना है ना तो एक बार टूटना कंपलसरी है। अगर आपको मजबूत बनना है तो एक बार टूटना भी पड़ता है। जो टूटता नहीं वो कभी मजबूत बन ही नहीं पाता। जितना मतलब आप टूटोगे, जितना आप तोड़े जाओगे, उतना आप मजबूत बनोगे। कहते नहीं है कि जब छोटा बच्चा होता है तो जब बच्चा चलता है बचपन में पहला कदम वो जब चलना शुरू करता है, जैसे कहते नहीं कि जब अपने पहले तो घुटने के बल चलता रहता है, छोटे बच्चे होते हैं। तो उसके बाद जब वो खड़ा होकर पहली बार चलने की कोशिश करता है तो गिरता है, कम से कम दसियों बार गिरेगा, दौड़ेगा, गिरेगा, उसके दांत भी टूटेंगे, उसके होंठ पे यहाँ खून भी निकलेगा, नाक भी टूटेगी। लेकिन उस बच्चे को चलाने के लिए क्या करते हैं माँ बाप, क्या करते हैं, कहते हैं कि गिरने दो। जितनी बार वो गिरेगा उतनी बार मजबूत होगा। मजबूत बनाने के लिए तो उस बच्चे को कहते हैं कि गिरने दो, वरना कौन माँ बाप अपने बच्चे को सोचेगा कि मेरे बच्चे खून निकले। निकलता है खून, होंठ कट जाते हैं, लेकिन कहते हैं नहीं रोको मत। अगर इसको रोक दिए तो चल नहीं पाएगा। और हर माँ बाप सोचते हैं मेरा बेटा जल्दी से चलना शुरू करे। जैसे वो जब चल नहीं पाता, 8-9 महीने से बैठने लायक रहता है, तो कहते हैं कि कब बड़ा होगा, कब चलना शुरू करेगा। मतलब वो खुशी होती है देख के। माँ बाप हंसते हैं जब वो चलता है तो हाथ फैला के कहते हैं आजा बच्चा आजा। तो बच्चा जब धीरे धीरे कदम बढ़ाता है तो कितना अच्छा लगता है, माँ बाप को अच्छा लगता है ना। तो ऐसे ही भगवान पता है क्या करते हैं, जब अपने बच्चे को बढ़ाना रहता है ऊपर तो पहले तो गिरा देते हैं। गिराने का मतलब ये नहीं, जब वो गिरता रहता है हल्का हल्का ना, तो भगवान देखते रहते हैं कि ये गिर रहा है, चोट खा रहा है, इसको तकलीफ भी हो रही है, लेकिन सोचते हैं कि नहीं चलने दो, जब तक ये अब पूरी तरह से मजबूत नहीं होगा तब तक मैं इसको पकड़ूंगा नहीं। इसीलिए होता है, जैसे बच्चे का जब गिरता है चलता है, फिर बाद में माँ बाप उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं, ऐसे ही भगवान करते हैं हमारे साथ। तो हम क्या करते हैं, हम हार मान जाते हैं। और दूसरी बात ये, जैसे मोतियों की माला होती है, जब वो मोतियों की माला होती है, जब उसको हम मतलब मान लीजिए कोई मोती की माला हम लिए, अब उसको हमें नई डिजाइन बनानी है तो क्या करते हैं, उस मोती की माला को तोड़ते हैं ना, तोड़ते हैं, उसको तोड़ेंगे फिर नई डिजाइन बनाते हैं, नई डिजाइन में गुथवाते हैं, उसको ले जाके जैसे मतलब मान लीजिए जहाँ मोती बनाई जाती है, जहाँ मंगलसूत्र वगैरह बनता है, सोनार की दुकान में, ज्वेलरी शॉप पे रख लीजिए, कहीं भी। तो हम उसको जब गुथते हैं तो नई डिजाइन बनाने के लिए तो पहले उस माले को तोड़ते हैं, फिर नई डिजाइन बनाते हैं ना। तो उसके बाद क्या, उसके बाद उस माले को जब भी आपको नई डिजाइन बनानी पड़ती तब तब उसको तोड़ा जाता है। बिना तोड़े वो नई डिजाइन बनेगी नहीं, उसमें कोई नई मोती एक्स्ट्रा डालनी है तब भी उसको तोड़ना पड़ता है। उसमें कोई मतलब पेंडल डालना है, फिर भी उसको तोड़ के काट के फिर से उसको मतलब रिन्यू करते हैं। तो ऐसे ही भगवान हमारे साथ करते हैं। हमें जितनी जितनी बार तोड़ा जाता है, जब जब तब तब क्या नई डिजाइन बनाई जाती है हमारी एक भक्त की। जो भक्ति करता है उसको समझ लीजिए उसकी सोल ग्रोथ के लिए वही है, जो डिजाइन बनती है ना, हमारे सोल की ग्रोथ करते हैं डिवाइन, हमें अवेकन करते हैं, हमें दिखाते हैं हमारे जितने मतलब अंदर की ब्लॉकेज है उसको खत्म करने के लिए। जब जब हम टूटे हैं, जब जब हमें तोड़ा जाता है तब तब समझ लेना कि भगवान हमें मतलब कुछ नया बनाने के लिए कर रहे हैं, गिराने के लिए कभी नहीं करते भगवान। ये बात लिख के रख लेना, क्योंकि अगर आपके अंदर जब डाउट आएगा भगवान के ऊपर से तो आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, स्टक हो जाओगे, एक ही जगह उसी लूप में फंसे रहोगे और उसी लूप में घूमते रहोगे। जैसे कुएं का मेढक होता है, उसको लगता है बस यही इतनी दुनिया है, बस आप कुएं का मेढक मत बनो, आप निकलो, ये संसार बहुत बड़ा है। कुएं का मेढक सोचता है कि बस ये इतना कुआं ही पूरी दुनिया है, तो ऐसा मत बनो। आप सोचो कि ये संसार बहुत बड़ा है और यहाँ बहुत चीजें हैं, तो उसमें जियो, लोभ में मत फंसो और भगवान पे विश्वास बनाए रखो। क्योंकि भक्ति जो है, भक्ति विश्वास डेवलप करती है। और जब आप भक्ति नहीं पकड़ोगे, नाम जाप नहीं करोगे, मेडिटेशन नहीं करोगे, तो आप हमेशा उसमें इल्यूजन में फंसते रहोगे। तो आप हमेशा उस मोती की तरह अपने आप को मोती समझो। आप सोचो कि आप जो मोती हो, अगर आप वो मोती हो, अगर उसको तोड़ा जा रहा है, अगर पूरी तरह से आपको रुलाया जा रहा है तो उसके पीछे का रीजन है। अगर उस डोर को काट के, उस धागे को काट के फिर से पिरोया जा रहा है तो थोड़ी तकलीफ सहनी पड़ेगी। अगर वो तकलीफ आप नहीं सहोगे तो आप जो नया माला है कैसे बनेगा। मोती को जब तोड़ते हैं तो नया माला बनाने के लिए ही तो तोड़ते हैं। तो आप सोचो कि आपको माला बनाया जा रहा है, अच्छे से माला, ऐसी माला जो जैसे माला क्या होती है, माला जब किसी के गले में जब कोई पहनाता है, चाहे फूलों की माला ले लीजिए, तो क्या करता है, उसकी शोभा ही तो बढ़ाता है उस इंसान की। तो आप एक माला हो और आपकी शोभा कैसे बढ़ेगी, जब आप समाज में आओगे, आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, आप लोगों को अवेकन करोगे, तो समझ लो आप वो माला के रूप में हो, समझ लो आप उसको शोभा दे रहे हो, शोभा समाज को। तो जब समझ लो आपको माला बना के डिवाइन समाज को पहनाएगा, जब समाज को पहनाएगा तो क्या होगा, तब आप खिलोगे अच्छे से, उस माले की कीमत बढ़ेगी। तो आप ये सोच के चलो, आप डाउट करोगे तो हमेशा दूर रहोगे भगवान से। अब भगवान से आपको दूर नहीं रहना है, आप हमेशा विश्वास बना के चलना है।
और ये बात हमेशा याद रखना, अगर आप भूल गए, भटक गए, तो समझ लो आप गए गए, आपका आपका कोई भला कर ही नहीं सकता, आपको आपके अपने भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि सिर्फ भक्ति, यहाँ सिर्फ इस धरती पे आना ही एक मकसद है, सिर्फ भक्ति। भक्ति के अलावा कुछ नहीं, भक्ति के अलावा आपका कोई पर्पज ही नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप धरती पे आओ, सिर्फ भक्ति करने आओ। वो तो दुनिया के भ्रम है कि हम कमाने आए हैं, बीवी बच्चों को पालने आए हैं, कुछ नहीं, ये सब उसके बाद, पहले भक्ति, उसके पीछे सब, उसके पीछे आप पूरा रिश्तेदार लगा लो अपने पीछे, लेकिन सबसे आगे भक्ति को रखो। जिस दिन आप अब आजकल के लोग क्या करते हैं, भक्ति पीछे रखते हैं, परिवार समाज आगे रख देते हैं, और वही लोग फंसे पड़े हैं। जो भक्ति को पीछे किया वही लोग फंसे पड़े हैं, जो भगवान को लेके चल रहा है, भक्ति को आगे रख रहा है, वही आगे निकल रहा है। अब आगे निकलने का ये मतलब मत सोचिएगा कि हाँ हमारा पति करोड़पति बन जाएंगे। बस ये है कि हमें भगवान कभी मजबूरी या कोई ऐसी स्थिति नहीं लाएंगे जिससे हम रोएं। रोने का मतलब पैसे से, भगवान किसी न किसी तरीके से आपको संपन्न रखेंगे, बस किसी चीज की कमी नहीं रखेगी। जिस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी वो अचानक आपके पास आएगी, किसी भी वे में आए, लेकिन आएगी। ये भी इतना भी विश्वास रख के चलना पड़ता है। ये नहीं कि मैंने आज मांगा कि हे भगवान मुझे ये दे दो, तुरंत मिल जाए। वो डिवाइन टाइमिंग होता है, वो अपने टाइम पे आपके पास खुद ही चल के आएगी, क्योंकि भगवान को पता है किस टाइम कब आपको जरूरत है। जैसे माँ अपने बच्चे को, जब छोटा बच्चा रहता है, जब उसको फीडिंग करवाती है, मतलब दूध पिलाती हैं, तो उनको पता रहता है कि मुझे 1-1 घंटे पे दूध पिलाना है, आधे-आधे घंटे पे। अब वो बच्चा कितना भी रोए चिल्लाए, इसका मतलब नहीं हो, क्योंकि वो माँ है, वो समझ जाएंगे। वैसे हमारे भगवान है, वो समझ जाएंगे कि किसको कितने टाइम पे क्या चाहिए। बस जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।